हेलो गाइस, मधु बुटीक जेएम में आपका स्वागत है। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इसके अस्तर की कटिंग दिखाई थी। तो ये देखो आप, ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक है, इसकी कटिंग दिखाई थी। अब इसके मेन फैब्रिक को कैसे बिछाना है, इसको लेंथ चाहिए फुल। आप देखो यहाँ पर भी लाइन आ रही है, यहाँ पर भी लाइन आ रही है। तो इसको सेंटर निकालने के लिए मैं लाइन पे लाइन रख दूंगी। ये देखो आप, ये मैंने लाइन पे लाइन रख दी है, लाइन पे लाइन रख दी। ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट, ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट। अब इसके बैक पार्ट में से मेरे को क्या है, निकालनी है इसकी बाजू, बाजू निकालनी है। तो अब देखो आप, इसमें भी उल्टा सीधा होता है। ये जो खुरदुरी होती है ना, ये उल्टा होता है और अंदर इसके सीधा है। तो मैं इस फैब्रिक को, मैंने कितनी लंबाई ली थी अस्तर की, 13। जो मैंने कटिंग करी थी ना, यहाँ पर देखो आप, कहाँ गई? इसका घेरा कितना था, 13। इसका घेरा मैंने रखा था 13। ये देखो, यहाँ से मैंने ये घेरा रखा है 13, तो मैं ये भी लूंगी 13। यहाँ पर भी मैं 13 पे ही निकालूंगी। देखो यहाँ पे 13 आ रहा है। अब एक एक और है कि आप अपना ये रख करके निकाल लो। ये आप रखो, पूरा आपका आना चाहिए। तो ये कहाँ पे आ रहा है, मेरा यहीं पे आ रहा है, 13 पर। 13 यहाँ रखा मैंने। अब इसको पूरा एक साथ बिछाऊंगी। यहाँ से मैंने ये 13 रखा, अब यहाँ से भी मैं रखूंगी 13। 13। वो क्या इंग्लिश कस्टम बाल्टी ले गया, मैंने भी उधर रखी थी, मैं कहा के ले गया। मैंने कहा बाल्टी तुम्हें पता चल जाए ना कहाँ गई बाल्टी, बता दो इसको कि पता चल जाए, इसलिए कह दिया मैंने। इसलिए कहते पता लग जाए, यहाँ रखी थी ना। कोई मैंने उठा कहा तो नहीं ले सप्तम गया। को देखा था मैंने। नहीं पता है, कसम के बच्चे उठा ले जाते, मेरा अस्तर उठा ले गए। ये उठा के ले जाते हैं, बच्चे आते हैं ये बेचने बाचने के चक्कर में, वो सामान उठा के ले जाते हैं यहाँ से। मेरा अस्तर ले गए थे। पजामे ले आया हूँ। ओ सॉरी, क्या चल गया वीडियो में। ओहो। ये देखो, ये आप, ये मैंने दोनों से रखे हैं। ये मैंने पूरे इससे रख लिया। इसको पूरा फुल लेंथ चाहिए ना, ये फुल लेंथ चाहिए इसको, इसकी फुल लेंथ चाहिए। अगर मेरे अस्तर में कपड़ा आपका ट्रांसपेरेंट है तो अस्तर को भी पूरा लगाइए। अब देखो ये अस्तर मेरा यहाँ से कम आएगा। ये देखो आप, ये यहाँ पे रख लिया ना, ये अस्तर मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको एक्यूरेट यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। अब देखो आप, ये अस्तर बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है ये अस्तर। ये अस्तर कम है ना, तो ये जो मैंने कपड़ा बचाया था ना यहाँ से, ये बाजू में तो इसको अस्तर चाहिए नहीं, तो मैं इसमें से इतना जोड़ लगा दूंगी, इसके नीचे लंबाई में जोड़ लगा लूंगी। ये देखो आप, ये इतना सा ये जोड़ में लग जाएगा इसके कपड़ा। ये देखो, थोड़ा सा तो फालतू होना चाहिए। 4 है, 1 2 3 4, 4 है ये। थोड़ा सा इसमें काट के रख दूंगी, तो जो मेरा कारीगर है ना, वो अपने आप से यहाँ लंबाई बढ़ा देगा। कारीगर मेरा लंबाई बढ़ा लेगा इसकी। अब इसको यहाँ से, उसको पता चलना चाहिए कि ये लंबाई बढ़ानी है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टपल कर दूंगी। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे स्टेपलर कर दिया। ये लंबाई मुझे बढ़ानी है, अस्तर में लंबाई बढ़ानी है। कुर्ते की तो मेरे पूरी लंबाई है, कुर्ते में तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। ये मैं इसकी क्रीज बना रही हूँ सेंटर की। ये बन गया मेरा, लग गया। तो इसकी मैंने पहले आपको कुर्ते की कटिंग, अस्तर की कटिंग दिखाई थी। अब मेरा ये कुर्ते की कटिंग है, ये कुर्ते की कटिंग हो गई। अब इसकी कटिंग करूंगी। देखो, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा फालतू दूंगी, क्योंकि कारीगर को जिससे पता है कि ये फालतू कपड़ा है, तो उसको यहाँ से क्या करना है। ये देखो आप,
ये पूरा मैंने काट दिया इसको। अब यहाँ से इसके अस्तर में भी कुटके लगा दूंगी, क्योंकि उसको अस्तर जमाने में कारीगर को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, ये अस्तर रख के मैंने इसका मेन फैब्रिक कट कर लिया। अब आप ये भी देखो, इसको जो पीछे का है ना पीछे का गला इसको कितना चाहिए, 4 इंच। तो ये 4 इंच गला मैं इसी में काट दूंगी। देखो ये 3 इंच आपको दिख रहा होगा गाइस। देखो आप, ये 3 इंच, ये मैंने यहाँ पे 3 इंच लगाया और 4 इंच का गला चाहिए। अगर आप सीधा गले का निशान लगा रहे हो ना तो ये आपका 4 इंच यही आएगा। अगर आप ऐसे करके लगा रहे हो तो 4.5 पर लगाना, तो आधा इंच यहाँ सिल्ली में जाएगा, ये अपने आप से आ जाता है। देखो यहाँ पे ये ऐसे कर लिया मैंने, सीधा सीधा कर लिया। और ये जो 4 इंच, ये यहाँ पर मैंने कितना लगाया था, 3 लगाया। यहाँ पे मैं 3.25 कर दूंगी, नीचे में थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। उससे क्या है, शेप सुंदर आएगा, शेप सुंदर सुंदर आएगा। कंधा तो छोटा है तो उतरने की का मतलब ही नहीं है। अब जो इसका सीधा इन दोनों का हाफ होता है, ये जो इन दोनों का, ये इन दोनों का हाफ होता है। हाफ होता है ना, यहाँ से आप अपना निशान उठाओ हाफ से। देखो आप यहाँ से चौक रख के ये उठाओ, ये देखो ये उठा दिया मैंने निशान, ये गोल निशान। अब इस निशान के एक और निशान लगाओ, क्योंकि गला चढ़ाना है। ये देखो, अब जब इसके ऊपर हम फ्यूजिंग का गला बनाएंगे तो इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, इससे थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा 1/4 इंच अंदर जा करके। ये देखो मैं उस निशान पे नहीं काट रही हूँ। देखो ये मैंने निशान लगाया था और उसके निशान के बाहर जाके कटिंग कर दी। तो ये हो गई मेरे कुर्ते की कटिंग, ये हो गई कुर्ते की कटिंग। इसको बाजू में क्या है, अस्तर लगाना नहीं है, बाजू में इसको अस्तर लगाना नहीं है। और बाजू चाहिए इसको 22 इंच की, तो बाजू इसको चाहिए 22 इंच की। तो अब बाजू के लिए पहले मैं इसको थोड़ा आयरन कर लूँ। और देखो जो सीधा कपड़ा होता है ना, सीधा वो शाइनिंग करता है, चमकता है। एक तो ये पहचान है आपकी। दूसरी पहचान आपकी ये है कि ये जो है खुरदुरा होता है, जो उल्टा कपड़ा होता है ना वो खुरदुरा होता है। तो मुझे तो ये ऐसे ही बिछाना है ना उल्टे की तरफ। और इसकी बाजू निकालनी है मुझे 22 इंच, 22 इंच। और इसका चेस्ट है 39 है। अब ये देखो आप यहाँ से ऐसे करूँगी, मैं पूरा लेके देखती हूँ कि आता है कि नहीं आता है। तो 5 अट्ठे 40, 5 नैम 45, 5 अट्ठे 5 के टेबल में इसका आ जाएगा 5 नैम 45, जैसे 5 अट्ठे 40 और इसका कितना है 39। तो सवा, ये देखो आप 5 अट्ठे 40, एक एक यहाँ से 1/4 कम कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सत्ते 35, 36 37 38 और 39, ये इसमें आ जाएगा। यानी कि इसका मुद्दा होगा 7.25, इसका ये होगा 7.25, 7.25 पर इसके आर्मोल उतर जाएंगे। तो मेरे को यहाँ से जोड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जोड़ लगाना हो ना कभी, तो देखो आप ऐसे करके जोड़, इधर क्यों जोड़ लग जाता है, पर मुझे जोड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 22 इंच की बाजू है, 21 इंच की बाजू है, तो मैं इसको 22 रखूंगी। देखो ये 21 की है तो 21.5, यानी कि इसके आगे भी आपको बताऊंगी अभी क्या लगेगा। अच्छा, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करती हूँ 39 को, 39 डिवाइडेड 12, देखो कितना आ रहा है, 3.25 आ रहा है ना। 3.25 अगर इसका ब्लाउज बनाती तो 3.25 में 1/4 इंच बढ़ा देती, 3.5 पे इसके आर्मोल बना देती। लेकिन ये क्योंकि ये बड़ी बाजू है। अब आप देखो इसकी बाजू की मोहरी कितनी थी, बाजू की मोहरी है 10.5। तो अब देखो ये 10.5 4 में है ना, तो बाजू तो 2 अलग अलग काटनी है, बाजू तो अलग अलग कटेगी। तो 5 5 दूनी 10 और एक ये 10.5, 10.15, 5.15 पर इसकी बाजू उतर जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया था, 3.5 आया था डिवाइड करके, लेकिन 4.5 करूंगी क्योंकि ये बड़ी बाजू है ना, बड़ी बाजू खींचती है। आप अपनी बाजू उठा के देखिए, अपनी बाजू उठा के देखिए, खींचेगी। तो इसको कितने पे उतारूंगी मैं, 4.5 पर, 4.25 पे ये बाजू उतरेगी, 1 इंच बढ़ जाऊंगी। तो अब 1 इंच बढ़ने के बाद में आपको हमेशा बताती हूँ ना, बड़ी लंबी बाजू है तो आप कुत्ते से देखो, इसमें अस्तर नहीं लगेगा। नॉर्मल बाजू जो कॉटन की होती है इससे मैं इससे निशान लगाती हूँ स्केल से।
अब ये लंबी बाजू है ना, देखो आप इसकी बाजू के का निशान मैं ऐसे लगाऊंगी इस वाले कुर्ते से, और इसको नीचे ले जाऊंगी। जो ये शेप है ये ऊपर रखूंगी, क्योंकि देखो यहाँ से ये इस वाले शेप से इसकी बाजू की फिटिंग अच्छी आएगी, इसकी बाजू की फिटिंग अच्छी आएगी। और देखो एक ये था कि इसके कितने थे, 17.5 थे, तो यहाँ से 2.5 इंच अगर हम जाए नीचे, तो ये देखो यहाँ पर भी हमारा 17.5 आना चाहिए। अगर 17.5 यहाँ पर नहीं आएगा, देखो आप 17.5 नहीं आएगा, तो यहाँ से भी इसको ये बाजू कसेगी। तो अब आप यहाँ से आधा इंच अंदर जाइए, और यहाँ से 1.25 इंच, ये बड़ी बाजू है ना, तो ये 1.25 इंच, 1.25 इंच, और इसका आधा बनाएंगे हम, तो कितना आएगा, इसका आधा कर लो, इसका आधा करके ये ऊपर चले गए, आधा कर लिया इसका, ऊपर चले गए। फिर इसका भी आधा कर लो आप, इसका आधा क्या आएगा, 2.25, 2.25 आ गया, आधा आ गया, आधा आ गया। अब इससे भी आधा इंच ऊपर जाना है, इससे आपको ऊपर की तरफ आधा इंच ऊपर जाना है। यहाँ से हमारा हमारा हमको ये टच करना है, ये देखो ये यहाँ से टच कर लिया। अब जब यहाँ तक आपने टच कर लिया, तो इस निशान पे जाना कितना इजी है, कितना इजी है, देखो आप इस निशान पे जाना कितना इजी है। आप 1-2 बार लगाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने मोड़ने का क्यों नहीं छोड़ा, मोड़ने का इसलिए नहीं छोड़ा, ये आधा इंच है कि इस पे ये जो कपड़ा है ना ये लगना है, ये जो कपड़ा है ये इसकी मोहरी पे जाएगा, ये इसकी मोहरी पे ऐसे जाके पलट जाएगा, ये इसके कपड़े पे, तो ये इसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो कपड़ा है इसकी मोहरी पे जाएगा, और इसका निशान मैं कारीगर को ऐसे उठा के दूंगी, क्योंकि देखो ये अभी थोड़ी देर के बाद अगर मैं मार्कर से लगाऊंगी तो ये निशान उठेगा, वो होगा नहीं, ये निशान सक्सेस होगा नहीं मार्कर पर। इसलिए मैंने स्केल से इसको, इसलिए स्केल से इस निशान को मैंने उठा दिया है। ये देखो पूरा निशान मैंने स्केल से उठा दिया। इस तरह हो गई मेरे कुर्ते की कटिंग।